हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं ज्योति। आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाली हूं सूट का नाप लेकर सूट की कटिंग करना। मान लीजिए अगर आपका कोई सूट है और वो आपकी फिटिंग में अच्छा आता है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अगर दूसरा सूट कटिंग करना है तो वो आप कैसे करोगे। देखिए, पहले हम सूट का नाप लेते हैं, उसके बाद हम उस सूट की उसी के अकॉर्डिंग कटिंग करते हैं दूसरे सूट की। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको सूट की कटिंग नाप कैसे लेने चाहिए वो सिखाऊंगी, और उसी सूट के अकॉर्डिंग हमें कटिंग कैसी करनी चाहिए वो भी मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी। दोनों चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, पहले आपको यहाँ पर जो हमारा जो भी आपका सूट है वो आपको लेना है। तो देखिए, मैंने ये सूट लिया है और इसकी आपको अच्छे से प्रेस कर लेनी है। देखिए, मैंने यहाँ पर नोटबुक ली है और इसी नोटबुक में मैं सारा साइज़ जितना भी मेरा यहाँ का सूट का साइज़ होगा वो मैं लिख लूँगी। और देखिए, ये मैंने पहले से ही साइज़ लिखा हुआ था, जैसे कि चेस्ट वेस्ट ये सब मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। और बस मुझे यहाँ पर साइज़ नाप कर उसका साइज़ लिखना है। जब हम सूट की कटिंग करें तो बार बार हमें सूट का साइज़ नापना ना पड़े, इसलिए मैंने यहाँ पर एक नोटबुक ली है। अब देखिए, यहाँ पर मैं शोल्डर नापेंगे हम। तो नॉर्मली मेरा यहाँ पर आ रहा है 10 इंच, और हाफ इंच मेरा यहाँ पर स्टिचिंग में चला गया है। ये स्लिप की स्टिचिंग में चला गया, तो यानी कि 1 इंच हम इसमें प्लस कर कर यहाँ पर टोटल मेरा आया 11 इंच। देखिए, यहाँ पर हम नेक की लेंथ कितनी है वो देखेंगे। तो यहाँ पर नेक की पीछे वाले नेक की लेंथ है 6 इंच और फ्रंट नेक की लेंथ है 7 इंच। तो इसे भी हम नोट कर लेंगे, और इसे हम बुक में इसलिए नोट कर रहे हैं ताकि जब हम सूट की कटिंग करेंगे तो उसमें हमें थोड़ा इजी होगा। अब देखिए, यहाँ पर हम नेक की चौड़ाई नापेंगे, कितनी हमारा नेक चौड़ा है। तो यहाँ पर मेरा 6 इंच आ रहा है चौड़ाई नेक की। तो 6 इंच इस तरीके से हम नोट कर लूँगी मैं इसे भी। देखिए, मैंने ये नोट कर लिया है, और अब हम यहाँ पर चेस्ट की इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे। चेस्ट की चौड़ाई देखेंगे कितनी आ रही है। 16.5 इंच मेरी यहाँ पर चेस्ट की चौड़ाई आ रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं नोट कर लूँगी इसे भी 16.5 इंच। तो यहाँ पर देखिए, वेस्ट का मेज़रमेंट किस तरीके से लिया जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। शोल्डर टू वेस्ट लेना है मुझे, जितना आप लेते हैं, यानी कि बेसिकली 13 इंच लेते हैं सब। लेकिन अगर आप कम या ज़्यादा पहनते हैं तो आप उस पर इस तरीके से निशान लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं पेंसिल से इस तरीके से 13 इंच पर निशान लगा रही हूँ। देखिए, उसी निशान पर इस तरीके से इंची टेप को रख कर हम इस तरीके से वेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो यहाँ पर 14.5 इंच मेरा वेस्ट आ रही है। और शोल्डर टू डॉट देखेंगे हम, शोल्डर टू हिप चेक करेंगे कितनी आ रही है। तो मेरी यहाँ पर आ रही है 20 इंच आ रही है, यानी कि 20 इंच। जितनी आपकी आए आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इस तरीके से निशान देखिएगा। और फिर इसके बाद आपको इंची टेप को इस तरीके से रखना है, और इस तरीके से रखिएगा। और देखिए, यहाँ पर चाक की साइड पर हमें इस तरीके से चेक करना है कि हमारी हिप कितनी है। तो हिप का साइज़ आ रहा है 17 इंच। तो देखिए इस तरीके से, और यहाँ पर इस तरीके से इसको भी मैं नोट कर लूँगी। तो देखिए, अब हम यहाँ पर सूट की लेंथ नापेंगे। तो यहाँ से आपको शोल्डर पर इस तरीके से रखना है इंची टेप, और फुल लेंथ मेरी यहाँ पर आ रही है 40 इंच। आप अपने सूट के अकॉर्डिंग लेंथ रखिएगा। अगर आपको कम या ज़्यादा भी रखनी है सूट की लेंथ अपनी, तो आप वो भी रख सकते हैं। हम सूट का घेरा हम नापेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मेरा आ रहा है 17.5 इंच मेरा यहाँ पर सूट का घेरा आ रहा है। आप यहाँ पर हिप के अकॉर्डिंग भी इसको लेते हैं, जितनी आपकी हिप हो उसके अकॉर्डिंग भी रखा जाता है ये। तो देखिए, यहाँ पर अब हम स्लिप का मेज़रमेंट लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, स्लिप की लेंथ मेरी आ रही है यहाँ पर 16.5 इंच, बट मुझे यहाँ पर कम चाहिए, यानी कि मुझे चाहिए तैयार स्लिप 15 इंच चाहिए। तो मैं यहाँ पर 15 इंच ही नोट करूँगी। अगर आपको अपनी स्लिप में कम या ज़्यादा लेंथ रखनी है तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 15 इंच ही रखूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर कम चाहिए। ये थोड़ी 1.5 इंच बड़ी है मेरी स्लिप। देखिए, स्लिप के बॉटम मेरा आ रहा है यहाँ पर 4.5 इंच मेरा यहाँ पर स्लिप का बॉटम आ रहा है।
और अब यहाँ पर हम आर्मोल चेक करेंगे। जितना आपका स्लीव का आर्मोल होगा उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर स्लीव की कटिंग होगी। तो देखिए यहाँ पर आपको आर्मोल चेक कर लेना है कितना आ रहा है। तो यहाँ पर मेरा आ रहा है आर्मोल 8.5 इंच आ रहा है। और इस वाले को भी हम चेक करेंगे, इसमें हमारा स्लिप का कितना आ रहा है, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी ना हाँ आधे इंच का फ़र्क पड़ जाता है स्लिप में। तो देखिए यहाँ पर भी मेरा 8.5 इंच ही आ रहा है। अगर आपका स्लिप, आप दोनों स्लिपों को आप इस तरीके से नाप लीजिएगा। और बॉटम चेक, इसमें आपको आर्मोल चेक करने हैं कि आर्मोल आपके कितने आ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग स्लिप कटिंग की जाती है, उसी के अकॉर्डिंग। ये देखिए नेक मैंने बैक साइड पर नेक डिज़ाइन किया हुआ है सूट पर, और स्लिप पर भी मैंने यहाँ पर डिज़ाइन किया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो देखनी है डिज़ाइन की तो मेरे चैनल पर ये वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं वहाँ से। और इन दोनों वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। हमारा मेज़रमेंट कंप्लीट हो गया है। अब हम सूट की कटिंग करेंगे। तो मैंने ये फैब्रिक लिया है सूट की कटिंग करने के लिए, और जितना भी हमारा मेज़रमेंट था तो मैंने यहाँ पर देखिए नोट सारा कर लिया है। इसी मेज़रमेंट से हम सूट की कटिंग करेंगे। सूट कटिंग करेंगे तो मैंने यहाँ पर डबल फोल्ड में फैब्रिक को रख लिया है। और सूट में हमें लूजिंग नहीं लेनी है, क्योंकि यहाँ पर हमने मेज़रमेंट हमने लिया है, सूट का मेज़रमेंट लिया है हमने, तो उसमें लूजिंग ऑलरेडी थी। तो यहाँ पर हम जितना हमारे सूट का मेज़रमेंट है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर निशान लगाएंगे और निशान लगाकर कटिंग करेंगे। इसमें हमें ऐड नहीं करना है। जब हम बॉडी का नाप लेते हैं तो उसमें हमें ऐड किया जाता है, लूजिंग ऐड की जाती है। बट यहाँ पर हमने सूट से मेज़रमेंट किया है तो हम यहाँ पर लूजिंग नहीं रखेंगे। जितना हमारा सूट का मेज़रमेंट है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले मैं एक निशान इस तरीके से स्ट्रेट लाइन कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा फैब्रिक मेरा थोड़ा टेढ़ा था, तो इसको मैं सीधा कर दूँगी। कि यहाँ पर हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर का हाफ रखेंगे हम 5.5, यानी कि 11 इंच था तो मैंने यहाँ पर 5.5 रख रही हूँ। और हाफ इंच हम मार्जिन के लिए रखेंगे ऊपर शोल्डर वाली साइड से, तो हाफ इंच का निशान लगाएंगे और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखिए यहाँ पर अब हम आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं आर्मोल रख रही हूँ 6.25 इंच। अब आप बोलोगे कि 6.25 इंच क्यों रखा, हाफ इंच लिया जाता है यहाँ से। तो आर्मोल शोल्डर के अकॉर्डिंग हाफ इंच। तो देखिए यहाँ पर जिनकी 36 चेस्ट के अकॉर्डिंग लिया जाता है वो हाफ इंच। तो यहाँ पर हेल्थी जो लोग होते हैं 36 इंच से ज़्यादा जिनकी चेस्ट होती है, तो उन लोगों के लिए लिया जाता है हाफ इंच, यानी कि 5.5 का 6 इंच लिया जाता है। और जिन लोगों की कम होती है, जो हेल्थी पतले लोग होते हैं, उनका हाफ इंच से भी कम लिया जाता है, यानी कि हाफ इंच से भी कम, यानी कि 6.25 इंच ले रही हूँ। इसलिए मैं यहाँ पर साइज चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जितना आपका, आप अपने अकॉर्डिंग लगाइएगा, जितना आपका आपके सूट का जो साइज़ था उसका आपको हाफ़ रखना है यहाँ पर। तो मेरे यहाँ पर सूट का जो मेरा साइज़ था वो था 16.5 इंच, तो मैं यहाँ पर 8.25 इंच उसका हाफ़ हो रहा है। तो मैं यहाँ पर 8.25 इंच पर ही निशान लगाऊंगी। इसमें ऐड नहीं करना है कुछ भी, और यहाँ पर आपको जितना आपका सूट का साइज़ था उतना ही लेना है। शोल्डर टू वेस्ट हमने ली थी यहाँ पर 13 इंच पे निशान लगाया मैंने, और शोल्डर टू हिप मैंने लगाया यहाँ पर 20। जितना आप लेते हैं उतना ही लीजिएगा, आपका जितना मेज़रमेंट में हो उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पर देखिए वेस्ट का अब निशान लगा लेंगे हम। तो वेस्ट का यहाँ पर हमें वेस्ट का भी हमें दूसरा लेना है। देखिए यहाँ पर हम वेस्ट का भी दूसरा रखेंगे। तो यहाँ पर आया हमारा तो यहाँ पर मेरा 7.25 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर मैं 7.25 इंच पर ही निशान लगाऊंगी। और आप ये ऐड इसमें कुछ भी नहीं करना है, जितना आपके सूट का जो नाप था आपको उतना ही नाप लेना है। और इस तरीके से एक निशान ड्रॉ कर देंगे लाइन। और यहाँ पर देखिए हिप का भी हमें उतना ही लेना है। तो यहाँ पर मेरी हिप का जो हाफ था वो 17 इंच था, और उसका 17 इंच का हम हाफ कर देंगे। तो आया है मेरे यहाँ पर 8.5 इंच। तो यहाँ पर मैं 8.5 इंच पर निशान लगा लूँगी। कि यहाँ पर हम इस तरीके से निशान लगा देंगे। इस तरीके से लगाना है आपको निशान। देखिए अब हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ मेरी थी यहाँ पर सूट की लेंथ 40 इंच। तो इस तरीके से मैं 40 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लूँगी। देखिए यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है। एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे
और 2-2 इंच का मैंने यहाँ पर निशान मार्जिन रखूँगी। नीचे वाली साइड से मैंने 2 इंच का रखा है। यहाँ पर हम इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से सीधी हम लाइन ड्रॉ करेंगे और जितना मैंने यहाँ पर नीचे वाले दामन मैंने यहाँ पर रखा है, हिप के अकॉर्डिंग ही रखा है मैंने। जितना मेरा हिप थी उसके अकॉर्डिंग मैंने नीचे का घेरा रखा है और 2-2 इंच का मैंने यहाँ पर मार्जिन लिया है और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दी है इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए 1 इंच का निशान लगाएंगे आर्मोल के लिए। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से बाहर वाला आर्मोल हम गोलाई करेंगे इस तरीके से राउंड शेप। और यहाँ पर हम हाफ करेंगे आर्मोल का, हाफ कर कर इस तरीके से। और यहाँ से हम थोड़ा सा अंदर के साइड करेंगे और यहाँ से ऊपर वाली साइड से हम सीधा निशान लगाएंगे और नीचे वाली साइड से हम गोलाई कर देंगे आर्मोल की इस तरीके से। और अब शोल्डर पर हम निशान लगाएंगे, तो यहाँ पर जितना आप नेक पहनते हैं उसका आप निशान लगा लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर 3 इंच का निशान लगाया है। तो यहाँ पर और नेक मैं यहाँ पर बुकरम का बनाऊँगी, पेस्टिंग का, क्योंकि यहाँ पर मैं नेक कटिंग नहीं कर रही हूँ। जितना आप लेंथ में पहनते हैं उसके अकॉर्डिंग ये आप यहाँ पर नेक की लेंथ रखिएगा। और क्योंकि मैं यहाँ पर बुकरम पे पेस्टिंग पे बनाऊँगी तो इसलिए मैं यहाँ पर नेक कटिंग नहीं कर रही हूँ। अगर आप बुकरम पे आपको नहीं बनाना है तो आप कटिंग कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर हमारा सूट का जो निशान था वो हमारा मेज़रमेंट कंप्लीट हो गया है। और अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे सूट की। तो आपको इस तरीके से कटिंग करनी है सूट की। यहाँ पर हम कट का निशान लगा लेंगे जब हम यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे, तो इसमें आसानी हो और मार्किंग करने में, तो इस तरीके से। और ये बैक वाला पार्ट हम इस तरीके से निकाल देंगे और फ्रंट वाले पार्ट को हम इस तरीके से दोबारा रखेंगे। इस तरीके से इक्वल रख लेंगे और इसकी हम गोलाई करेंगे। होल की भी हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। मैंने यहाँ पर स्लिप के लिए कपड़ा रख लिया। पहले हमने इस तरीके से रखा मैंने, फिर इसको इस तरीके से फोल्ड कर लिया। ठीक है, जैसे हम स्लिप के लिए फैब्रिक रखते हैं, कपड़ा रखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये कपड़ा रखना है इस तरीके से। और फिर इसके बाद हम यहाँ पर स्लिप का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्लिप की फैब्रिक जो मैंने चौड़े में रखा है, चौड़ाई में रखा है, वो रखा है मैंने 10 इंच का। और स्लिप की लेंथ मैंने रखी है टोटल यहाँ पर 16.5 इंच। तो यहाँ पर देखिए हाफ इंच का पहले हम निशान लगाएंगे मार्जिन का, ऊपर वाली साइड से हाफ इंच। और नीचे वाली साइड से हम लगाएंगे 1 इंच का निशान मार्जिन का। जब हम नीचे से फोल्ड करेंगे बॉटम वाली साइड से, तो वो मैंने 1 इंच का लिया है। और ऊपर वाली साइड से मैंने हाफ इंच का लिया है। 15 इंच पे मैंने लेंथ की चौड़ाई रखी है। और सीधी एक लाइन इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे और इस तरीके से 15 इंच लेंथ रखकर और बॉटम का हम निशान लगाएंगे यहाँ से। यहाँ मेरा बॉटम था 4.5 इंच, तो उसका हमें 4.5 इंच ही रखना है। हम 3 इंच का निशान लगाएंगे। फुल जब स्लिप बनाते हैं हम तो उसमें हम 3 इंच का ही निशान लगाते हैं और हाफ स्लिप में हम कम 2.5 इंच का लगाते हैं। तो यहाँ पर 3 इंच का निशान लगाएंगे और एक लाइन इस तरीके से हम ड्रॉ कर देंगे। और अब हम यहाँ पर आर्मोल चेक करेंगे। आर्मोल हमें चाहिए, यहाँ पर हमारी स्लिप आर्मोल थे 8.5 इंच, तो इस तरीके से एक निशान लगाएंगे 8.5 इंच पर इस तरीके से। और ये हमारा मार्जिन होगा। देखिए यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। और यहाँ से देखिए अब हम गोलाई करेंगे इस तरीके से, आपको गोलाई करनी है इस तरीके से। और देखिए यहाँ पर इस तरीके से गोलाई करने के बाद 2 इंच यहाँ पर हम चेक करेंगे, 2 इंच का निशान लगाएंगे इस वाली साइड से। और एक और गोलाई करेंगे हम यहाँ पर। और इस तरीके से हम एक और गोलाई करेंगे बाहर वाली इस तरीके से। बड़ी हम स्लिप बनाते हैं उसमें हमें दोनों गोलाई करनी होती है। फुल जो हम स्लिप बनाते हैं उसमें, और अगर हमें हाफ स्लिप बना रहे हैं उसमें हमें एक ही गोलाई करनी होती है, क्योंकि हम आर्मोल में ऑलरेडी 2 गोलाई कर चुके होते हैं इसलिए। तो यहाँ पर देखिए अब हम यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन का निशान लगाएंगे, 2 इंच। और नीचे वाली साइड से भी हम 2 इंच का निशान लगा लेंगे इस तरीके से और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखिए यहाँ पर हम कटिंग करेंगे इस तरीके से। तो स्लिप भी हमारी कटिंग हो गई है।
देखिए अभी यहाँ पर हम दोनों स्लिपों को ओपन करेंगे और अंदर वाली गोलाई है वो भी हम कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। और अंदर वाली गोलाई को कटिंग करने के बाद इस तरीके से देखिए कटिंग करना है आपको एक साइड से। बहुत सिंपल तरीके से आपको सूट का नाप लेकर और सूट की कटिंग किस तरीके से की जाती है वो मैंने आपको इस वीडियो में सिखाई हुई है। आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से करनी है सूट की कटिंग।